यूपी में घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर का मॉडल आया सामने। पश्चिमी यूपी में 15,000 लोगों की कैपेसिटी वाला डिटेंशन सेंटर मॉडल तैयार। बायोमेट्रिक और सीसीटीवी से होगी सुरक्षा। गृह विभाग की मंजूरी के बाद यूपी के सभी 17 नगर निकायों में बनाया जाएगा डिटेंशन सेंटर। पुरुषों और महिलाओं के लिए एक ही डिटेंशन सेंटर। लखनऊ में यूपी होमगार्ड के 63वें स्थापना दिवस को सीएम योगी ने किया संबोधित। बोले, अटूट सुरक्षा कवच की तरह यूपी पुलिस का संबल है होमगार्ड। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी। बड़ी संख्या में ईंट लेकर पहुंची भीड़। 150 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े भव्य स्टेज पर हुमायूं कबीर ने रखी नींव। हजारों की भीड़ के बीच अयोध्या जैसी बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान। ममता सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्ला का बयान, मस्जिद सियासत का मैदान नहीं, बाबरी के नाम से मस्जिद का विरोध। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद को लेकर भड़के इमरान, बोले ये देश में नफरत फैलाने की कोशिश, मस्जिद के नाम पर तमाशा गलत है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने ममता बनर्जी को कहा आतंकवादी। बोले, वो वोट बैंक के लिए बांग्लादेशियों को पनाह देती हैं। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान, ये सब राजनीति की वजह से हो रहा है, इसका इस्लाम या धर्म से कोई लेना देना नहीं। दिल्ली में हिंदू सेना ने बाबा रोड पर अयोध्या मार्ग के पोस्टर लगाए। रोड का नाम बदलकर अयोध्या मार्ग करने की मांग। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर मथुरा में सतर्कता। कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद ईदगाह पर पुलिस बल की तैनाती। 6 दिसंबर को संवेदनशीलता को लेकर प्रतापगढ़ में अलर्ट। मुख्य बाजारों में पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। अयोध्या में पुलिस के जवानों ने शहर में किया पैदल मार्च। सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए की जा रही निगरानी। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस के विरोध में एनएसयूआई का प्रदर्शन। एयरपोर्ट ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। प्रियंका चतुर्वेदी ने इंडिगो की मोनोपोली पर उठाए सवाल का इंडिगो का 60% से ज्यादा मार्केट शेयर पर कब्जा। सरकार को इससे सबक लेना चाहिए। इंडिगो का ऑपरेशनल संकट जारी। आज सुबह 11 बजे तक इंडिगो की 400 फ्लाइट कैंसिल। केवल दिल्ली में 106 फ्लाइट कैंसिल। दिल्ली एयरपोर्ट से बेंगलुरु, मुंबई, गोवा, अहमदाबाद की इंडिगो की आज की उड़ानें रद्द। जबलपुर, चेन्नई, विजयवाड़ा, अगरतला की भी उड़ानें रद्द। कोलकाता के नेताजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की लंबी कतार। इंडिगो की फ्लाइट में देरी और रद्द होने का असर। मुंबई से नागपुर जा रही टीवी एक्ट्रेस टीना दत्ता एयरपोर्ट पर फंसी। कार फ्लाइट कैंसिल हो गई, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी गई। दिल्ली में बेंगलुरु की फ्लाइट का किराया 50,000 तक पहुंचा। यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठाने में लगी एयरलाइंस कंपनियां। शुक्रवार को इंडिगो के 1000 से ज्यादा फ्लाइट हुए कैंसिल। देश भर के एयरपोर्ट पर हजारों यात्री परेशान हुए। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने वीडियो संदेश जारी कर संकट पर खेद व्यक्त किया। का संचालन में पूरी तरह सामान्य स्थिति 10 से 15 दिसंबर के बीच होगी बहाल। इंडिगो के खिलाफ सरकार ने बनाई हाई लेवल जांच कमेटी। 15 दिनों के भीतर डीजीसीए को रिपोर्ट सौंपेगी जांच कमेटी। दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी का धीरे धीरे शुरू हो रहे इंडिगो की फ्लाइट की जानकारी कंफर्म कर एयरपोर्ट के लिए निकले। इंडिगो संकट को देखते हुए भारतीय रेलवे का फैसला, 37 प्रीमियम ट्रेनों में 116 कोच बढ़े। देवघर में बना बीजेपी का नया कार्यशाला। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया उद्घाटन। झारखंड के देवघर में जेपी नड्डा ने पूजा अर्चना की। बोले, बाबा वैद्यनाथ की धरती से ऊर्जा, नया उत्साह, प्रेरणा मिली। रावत वाड्रा के खिलाफ 24 जनवरी को सुनवाई। डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए ईडी ने मांगा वक्त। संसद परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर कार्यक्रम। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने तस्वीर पर फूल चढ़ाकर किया नमन। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह का बयान, कहा आजादी के बाद से डॉक्टर अंबेडकर को भुलाने की लंबी कोशिश हुई। उन्हें भारत रत्न कब मिला और किसने दिया। बाबा साहेब को लेकर बोले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, अंतिम पंक्ति में बैठने वाले को मुख्यधारा में लाने का बाबा ने प्रयास किया। उसे आगे बढ़ाने का काम आज मोदी और नीतीश सरकार कर रही। डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर लखनऊ में कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्पांजलि की। डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि पर मुंबई में चैत्य भूमि पर मना महापरिनिर्वाण दिवस। राज्यपाल आचार्य देवव्रत और सीएम फडणवीस ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की। दिल्ली में ही हुआ था डॉक्टर अंबेडकर का परिनिर्वाण। जयपुर में पुण्यतिथि पर डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चढ़ाए फूल। 2 दिन के दौरे के बाद शुक्रवार रात मॉस्को लौटे रूसी प्रेसिडेंट पुतिन। एयरपोर्ट में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया सी ऑफ। राष्ट्रपति भवन में पुतिन के सम्मान में रखा गया डिनर। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने की मेजबानी। पुतिन के डिनर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया गया, लेकिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर को बुलाया गया। भारत रूस के बीच 19 समझौतों पर लगी मुहर। 2030 तक $100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य। भारत और रूस मिलकर यूरिया बनाएंगे। न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देने पर भी सहमति। बिजनेस फोरम में रूसी प्रेसिडेंट बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत स्वतंत्र और संप्रभु नीति पर चल रहा। भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ी। पुतिन ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम को ऐतिहासिक बताया। कहा, पीएम मोदी की अच्छी आर्थिक नीतियों की वजह से इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में संप्रभु बन रहा। भारत रूस बिजनेस समिट में पीएम मोदी बोले, दोनों देशों के बीच व्यापार की अपार संभावनाएं। 2030 तक $100 बिलियन के व्यापार का लक्ष्य। पीएम बोले, आपसी भरोसा भारत रूस की बड़ी शक्ति, बहुत कम समय में मिलकर बड़ा लक्ष्य हासिल करेंगे।
पीएम बोले दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड पर चर्चा, दोनों देशों के बीच सहयोग और ज्यादा बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने जल्दी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का भरोसा व्यक्त किया। कहा भारत स्किल कैपिटल के तौर पर उभरा, ग्लोबल चैलेंजेस का स्थायी समाधान तैयार करना है। पुतिन को दिए गए डिनर में राहुल गांधी को नहीं बुलाने पर आरजेडी सांसद मनोज झा बोले सरकार की संकीर्णता ने पूरा ऑप्टिक्स खराब किया। हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी से इस बिल लोकसभा में पास। पान मसाला और सिगरेट जैसे डिमेरिट गुड्स पर टैक्स बढ़ेगा। वित्त मंत्री बोले एक्स्ट्रा टैक्स से आने वाले पैसे का इस्तेमाल नेशनल सिक्योरिटी में होगा। ऐसी चीजें महंगी हुई तो लोग कम खरीदेंगी। अमेरिका से रिपोर्ट कर लाया गया गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की कस्टडी फिर बढ़ी। पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए को 7 दिनों की और ज्यादा रिमांड दी। रिकॉर्ड 10वीं बार शपथ लेने पर नीतीश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने दी बधाई। ऐतिहासिक उपलब्धि को अपनी वैश्विक सूची में शामिल करने की घोषणा। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की दिशा में नीतीश कुमार का बड़ा कदम। राज्य में अलग से 3 नए विभाग बनाने के निर्देश। नीतीश कुमार बोले नौकरी और रोजगार के लिए उच्च शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट जरूरी, युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले। धान खरीद की प्रक्रिया को लेकर सीएम की समीक्षा बैठक। नीतीश बोले किसानों को कोई दिक्कत ना हो, धान खरीद में गड़बड़ी करने वालों पर नजर रखें। नीतीश कुमार के बेटे निशांत बोले पिताजी ने पहले अपने वादे पूरे किए हैं, पूरा यकीन है इस बार भी जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे। जेडीयू नेता संजय झा बोले नौकरी रोजगार का नीतीश कुमार का वादा तय समय में पूरा होगा, विपक्ष हमें अपनी तरह समझने की गलती ना करे। चुनाव में करारी हार के बाद परिवार के साथ यूरोप दौरे पर निकले तेजस्वी। विधानसभा का शीतकालीन सत्र बीच में छोड़ा। रामकृपाल यादव का तेजस्वी पर तंज, कहा सदन से गायब है, जनता के बीच से भी गायब हो जाएंगे। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव पर सवाल उठाए। कहा तेजस्वी में विरोधी दल के नेता की भूमिका निभाने की क्षमता नहीं। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को कहा गैर जिम्मेदार आदमी। बोले बिहार चुनाव में हार से लज्जित होने के कारण विधानसभा से कुछ दिन के लिए दूर हुए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पानीपत में समझाई धर्म की परिभाषा का धर्म का अर्थ रिलीजन बिल्कुल नहीं है, धर्म सबको जोड़कर सबको सुख देने वाला। भारतीय इतिहास, संस्कृति और संविधान विषय पर सेमिनार को संबोधित करते हुए मोहन भागवत बोले भारत के इतिहास केवल रिकॉर्ड नहीं बल्कि उचित अनुचित की एक सीख। गुजरात के जामनगर में रैली के दौरान एक शख्स ने आप विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंका। समर्थकों ने पकड़कर आरोपी को पीटा। बिहार के कैमूर में चला बुलडोजर, बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की हुई कार्रवाई। बिहार के गया में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर, कई सड़कों से हटाया गया अतिक्रमण। अररिया जिले के शिक्षिका शिवानी वर्मा हत्याकांड का बिहार पुलिस ने खुलासा किया। सुपारी किलिंग में गलत पहचान में शिक्षिका की हत्या की गई थी। पटना में फर्जी केंद्रीय जांच एजेंसी पहचान पत्र के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। पटना एयरपोर्ट परिसर में दोनों संदिग्ध को पकड़ा गया। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण, एयर क्वालिटी इंडेक्स 311 दर्ज। दिल्ली के इलाके आईटीओ में भी सांस लेना मुश्किल, एयर क्वालिटी इंडेक्स 344 हुआ दर्ज। दिल्ली के गाजीपुर मंडी इलाके में स्मॉग का कहर, बहुत खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज हुआ। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने धूल को दिल्ली में प्रदूषण का कारण बताया। बोले धूल उड़ाने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। दिल्ली के जाफराबाद में मामूली विवाद पर फायरिंग, स्कूटी से टक्कर लगने के बाद हुआ था विवाद। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। मंदसौर के शामगढ़ में नाबालिग छात्रा के अश्लील वीडियो मामले में 2 आरोपी अरेस्ट। आरोपियों के मकान तोड़ने की मांग को लेकर शहर में पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था। जयपुर में महिला के जैकेट से गिरे 50,000 रुपए, एक बाइक सवार पैसे लेकर हुआ फरार। राजस्थान के बहरोड में नर्सिंग छात्रा की गला रेत कर हत्या, आरोपी प्रेमी गिरफ्तार। मृतका के परिवार का किडनैप कर रेप और मर्डर का आरोप। आईसीसी ने नवंबर के लिए 3 खिलाड़ियों को किया नामित। साउथ अफ्रीका के सिमोन हामा के अलावा बांग्लादेश के ताइजुल इस्लाम, पाकिस्तान के मोहम्मद नमाज का नाम शामिल। आईसीसी ने मेंस के अलावा विमेंस टीम के उम्मीदवारों का किया चयन। प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए भारत की शिफाली वर्मा को मिली जगह। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में शिफाली वर्मा ने भारत के साथ किया दमदार प्रदर्शन। भारत को वनडे वर्ल्ड कप जिताने में शिफाली वर्मा का बड़ा हाथ था। आईसीसी ने आचार संहिता के उल्लंघन में पाकिस्तानी बल्लेबाज फखर जमान पर लगाया जुर्माना। ट्राई सीरीज के फाइनल में आईसीसी ने पाया फखर जमान को दोषी। ओलंपिक खेलों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने जताया भरोसा। 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों के बाद अहमदाबाद 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर सकता है। दक्षिण अफ्रीका के महान खिलाड़ी जैक कैलिस ने दिया बयान। बोले साल 2026 का T20 वर्ल्ड कप जीत सकती दक्षिण अफ्रीका। जूनियर हॉकी विश्व कप क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम से जीत के बावजूद टीम इंडिया से मुख्य कोच PR श्रीजेश नाखुश। कहा अपनी गलतियों से सबक लेकर सेमीफाइनल में उतरना होगा।